लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था? बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 तक। सो क्वेश्चन 3 बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब्दुल कहां जा रहा है? अपने घर से स्कूल, ठीक है, सो होम टू स्कूल। क्या उसकी एवरेज स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर जाने की, और आने की क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमें यहां पर क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, अगर आप एवरेज स्पीड इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो ये गलत है आंसर। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है आपका। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा? एवरेज स्पीड का आप सबने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम स्पीड से एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते बेटा, हमें डिस्टेंस और टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल कितना है, तब हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट पहले डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, बिटवीन होम एंड स्कूल, इसको हमने सपोज x किलोमीटर ले लिया डिस्टेंस को। क्लियर? तो स्पीड 1 क्या थी हमारी जब हम जा रहे थे? अब्दुल जो जा रहा था, ठीक है ना, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बेसिस पर अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कितना लगेगा? टाइम t1 ले लिया इसको हमने। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना था? x, और टाइम कितना हुआ? सॉरी, स्पीड कितनी हुई? 20। तो टाइम किस में निकलेगा? देखो, डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो टाइम किस में निकलेगा? आवर्स में। क्लियर? इसी तरह डिस्टेंस अगेन वापिस आ रहा है तो वो उतना ही डिस्टेंस है, तो स्पीड 2 कितनी हो गई हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 2 कितना हो जाएगा हमारा आने का? x बाय 30 आवर्स। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस x, यानी कि 2x किलोमीटर। टोटल टाइम देखें तो वो कितना हो गया? x बाय 20 जाने में लगा था और x बाय 30 आने में लगा। अब इसको अगर हमें ऐड करना है तो फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस कैसे ऐड हो सकती हैं? एलसीएम लेके। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा? 60। क्लियर? तो यहां कितना आ जाएगा? 20, 60। 20 के टेबल में 60 कब आता है? 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 30 की टेबल में 60 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, क्या आगे ऐड होके 5x बाय 60, और इसको सॉल्व कर दिया तो 1 बाय 12 यानी x बाय 12 आवर्स। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यानी x बाय 12 आवर टोटल टाइम आ गया आपका। नाउ अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर हम करें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो दैट इज 2x। ठीक है, और टोटल टाइम टेकन कितना आ गया आपका? x अपॉन 12। तो ये अगर इसमें डिवाइड हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? 2x इंटू 12 बाय x, x बाय 12 पूरा डिवाइड हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। सो x x कैंसिल आउट हो गया, सो 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था और टाइम आवर्स में था। क्लियर? तो जो हमने अगर ऐसे निकालते तो कितना आ जाता? 25, जो गलत होता। क्लियर? ये हम तो सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेशन आपकी, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला भी क्या था? u प्लस वी बाय 2 था। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी था। एवरेज वेलोसिटी को हम, एवरेज स्पीड को हम नहीं कर सकते उस वैसे में। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब यहां पर हमें क्या गिवन है? एक मोटर बोट है, वो किससे स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या बताया था इवन पहले भी एग्जांपल्स में आपको, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
इनिशियल वेलोसिटी इक्वल कॉमा u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड में लेंगे हम। क्लियर। अब क्या बोला है, ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है आपको, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 3ms-2 ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, इन दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। तो अगर बुक्स में आपको ऐसे लिखा दिख रहा है तो मतलब वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नाउ उसके बाद अब आपको क्या गिवन है, हाउ फार, और टाइम कितना गिवन है, 8 सेकंड। क्लियर। अब आप सबने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं। क्या है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशंस कहां काम आएंगी, ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस में। क्लियर। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट बोला हुआ था। क्लियर हुआ। सो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, यानी कि डिस्टेंस। क्लियर। और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। यहाँ पे सारे सिंबल्स के नेम क्लियर है ना, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, t स्टैंड्स फॉर टाइम, और s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करें बताओ, सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो कौन सा वेरिएबल नहीं है, v। तो जिसमें v यूज हो रहा है वो हम नहीं कर सकते, और इसको यूज करें तो डायरेक्टली। इसलिए हमेशा तीनों इक्वेशन अपने माइंड में रखनी है आपको कि कौन सी एट ए टाइम यूज हो रही है। क्लियर। तो इसलिए अपने रफ में लिख लो, मैंने अलग से लिखा है, आप एग्जाम में नहीं दिखाना आपको। क्लियर। ये जब क्वेश्चन करो तब नहीं दिखाना, आपको अपने माइंड में रखनी है चीजें कि कौन सी इक्वेशन बेस्ट सूट हो रही है यहाँ पे। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे इसे। u की वैल्यू 0, 0 t की वैल्यू 8 प्लस हाफ इंटू a 3, t की वैल्यू 8, और सारे बेटा ऐसे यूनिट्स में रहने चाहिए या सेम यूनिट्स में रहने चाहिए। अब जैसे हमने मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टाइम भी सेकंड्स में ही है, देखो सबकी यूनिट्स मैच कर रही हैं। क्लियर। अगर किसी की डिफरेंट होगी तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे देन पुट करेंगे। क्लियर। बहुत इजी न्यूमेरिकल से इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बेटा। सो s इक्वल्स टू 0 इनटू समथिंग 0। यहाँ पे पहले हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे, सो 8 का स्क्वायर 64। अगर हम स्क्वायर सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और इसको 2 को यहाँ से कट कर दिया सपोज, तो क्या आ गया 4, और आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, देखो 4 8 जा 32, 32 3 जा 96। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 96 मीटर्स। मीटर्स क्यों, क्योंकि बाकी सब ऐसा यूनिट मीटर में थे, तो मीटर आ गया आपका ऐसा यूनिट इसका डिस्टेंस का। क्लियर। आया समझ में। और ये भी चीज देखो, ये क्यों बताया मैंने स्क्वायरिंग के लिए, अगर सपोज 8 की जगह 28 दिया होता तो आप 28 का स्क्वायर सॉल्व करने बैठ जाते, नहीं, आप 28 इंटू 28 लिख लो, कट ऑफ कर लो जो हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर लो इजीली। आया समझ में। तो मल्टीप्लीकेशन कम करने का ये सबसे बढ़िया ट्रिक है कि पहले डिवाइड वालों को सॉल्व करो। क्लियर। मल्टीप्लाई हमेशा बाद में। क्लियर। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर, और 2 कार यहां पर दी हुई हैं, तो हमने कार 1 बोल दिया, यानी कि u1 विच इज 52 किलोमीटर पर आवर। इसे अभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे मीटर पर सेकंड में। ठीक है। अब क्या बोला, एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन में की और कार स्टॉप हो गई 5 सेकंड में, यानी टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ पे, 5 सेकंड्स। यहां तक क्लियर है। सेकंड, द कार स्टॉप अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार। सो दूसरी कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। सो u2 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, और उसने भी ब्रेक अप्लाई किए, और कितने टाइम लगा उसे रुकने के लिए,
कितना 10 सेकेंड। सो T2 आ गया हमारे पास 10 सेकेंड। अब हमें क्या बोला, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। अब दोनों कार्स के लिए हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पे दोनों का मोशन रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे रफली ग्राफ ही बनाना है आपको। ध्यान से देखो, U1 क्या है 52 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 10-10 का डिवीजन ले रहे हैं इसमें, ठीक है, या 5-5 का डिवीजन ले रहे हैं, ठीक है, 5-5 का डिवीजन लो क्योंकि बाद में 3 किलोमीटर वाले को भी मार्क करना है हमें, ठीक है। तो 5-5 का डिवीजन लेके आप ये वहां पे प्रॉपरली मार्क कर दोगे जहां पर भी आएगा। ठीक है, 52, 50 और 55 के बीच में जो बोल्ड लाइन होगी उससे जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और लाइन कितनी होती है ग्राफ में 10, तो एक के लिए 2 लाइन है, तो हमें 52 जाना है तो 4 लाइन जानी पड़ेगी यहाँ पे। अब कितने टाइम के लिए, हम सपोज 1 सेकंड का गैप बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ सबको क्लियर है ना? नाउ अब ये 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और 10 सेकंड लगे उसे, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुई है एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहां से यहां तक ये ग्राफ बन गया, ये कार 1 का मोशन आ गया। क्लियर? अब सेकंड वाले में क्या, कार 2 का 3 किलोमीटर पर आवर था, तो 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे 6th लाइन पे आएगा। 3 किलोमीटर पर आवर किस पे आएगा? 6th लाइन पे। अब यहाँ पे किसको कितना टाइम लगा है, सॉरी ये गलत बना दिया, अच्छा सॉरी, पहली वाली कार को कितना टाइम लगा था 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ गया ये। अब 5 सेकंड से हम क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये चीज आ रही है समझ में? सो V1 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर। देखो 0 है, 0 तो हम किसी भी वे में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। क्लियर? क्योंकि 0 मीटर पर सेकंड 0 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट भी करेंगे तो 0 0 रहेगा ना, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। नाउ दूसरी कार 3 किलोमीटर पर आवर और उसे 10 सेकंड लगे, तो ये हमने 10 से मिला दिया, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 आ गई। ग्राफ क्लियर है दोनों? अब यहां पर हमें क्या बोला है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। अब डिस्टेंस बताना है हमें कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें सिर्फ ये बताना है किसने ज्यादा कवर किया, तो जिसका एरिया, याद करो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया से। तो जिसका एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको, वो एरिया वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। सर किस कार का एरिया ज्यादा दिख रहा है, फर्स्ट वाली कार। सेकंड वाली कार कैसे, फर्स्ट वाली कार में ये बड़ा एरिया दिख रहा है आपको ग्राफ में, और सेकंड वाली कार में तो नीचे नीचे का एरिया दिख रहा है इतना सा। क्लियर? तो कार 1 ट्रेवल डिस्टेंस फार्दर देन कार 2। आया समझ में? क्लियर? और अगर कैलकुलेट भी करना है तो आप एरिया कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी कार्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। अब इसमें क्या गिवन है आपको, ग्राफ गिवन है 3 कार्स के लिए, 3 कार या 3 स्टूडेंट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C। ये आपका किसका बन रहा है, B का। A का कहां से स्टार्ट हुआ, 4 किलोमीटर है, 4 से 8 के बीच में से कहीं से स्टार्ट हुआ है, अराउंड 6 से मतलब, और ऐसे जा रहा है। आपका C का क्या है, C का 4 के नीचे से स्टार्ट हुआ है और ऐसे दोनों ही ग्राफ को कट करते हुए जा रहा है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? और ये टाइम दिया हुआ है आपको 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 आवर्स में है ये सारे। क्लियर टाइम? और ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ग्राफ बुक में भी ध्यान से देख लेना। नाउ विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, बी। फर्स्ट का आंसर बी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, बी 0 से स्टार्ट कर रहा था, डिस्टेंस यहां तक कवर कर लिया उसने, और टाइम भी बाकियों से कम लिया है। क्लियर? बाकियों ने ज्यादा डिस्टेंस से स्टार्ट किया, मतलब एक्चुअल में डिस्टेंस कम ट्रेवल किया उन्होंने। क्लियर? तो बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन लेसर टाइम, सो दैट्स व्हाई उसकी स्पीड ज्यादा है। सेकंड पार्ट क्या बोला है आपको,
और ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों किसी सेम पॉइंट पर मिलेंगे? नहीं। बी और ए वाले यहां मिल रहे हैं, बी और सी वाले यहां मिल रहे हैं, और ए और सी वाले यहां मिल रहे हैं, तो तीनों सेम पॉइंट नहीं है, सो नो। थर्ड पॉइंट आपका, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए, यानी जब बी ने ए को पास किया, ठीक है, उसके बाद सी ने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक ट्रैवल किया जहां तक आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अराउंड अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो बी ने जब सी को ट्रैवल किया, बी ने ए को पास किया है, यानी कि 9 किलोमीटर पे क्रॉस किया है, और उसके बाद सी ने वहां से कितना ट्रैवल किया, सी वहां पे कितने पे था? 7 पे था। ध्यान से अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो सी उस टाइम पे कहां पे है? 7 पे। तो 7 से लेके 12 तक गया सी, यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। जब ये यहां पे बी ने ए को कट किया, अब सी वहां पे कहां पे था? 7 किलोमीटर पे था, ठीक है, और टोटल यहां पे 12 किलोमीटर तक जा रहे सारे ही, मतलब क्लियर। तो कितना? 7 से लेके 5 किलोमीटर और ट्रेवल किया सी ने, ठीक है, क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब सी को पास करने के बाद बी ने कितना ट्रेवल किया है, क्लियर। तो बी को सी ने कहां पे पास किया है? अराउंड 5 किलोमीटर पे, और उसके बाद टोटल कितना गए हैं वहां से वो? 12 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर। बी हैज, पूरी स्टेटमेंट बना देना, बी हैज ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर व्हेन इट पासेस सी, क्लियर है। ग्राफ से ही आपको सारे मेजरमेंट्स बताने हैं, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अब इसमें क्या बोला है? अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि उस टाइम पे तो उसके पास कोई भी फोर्स नहीं है एक तरीके से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब उसको क्या कर रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी। सो वो एक्सेलरेशन आपकी कितनी होती है? वैसे इसमें गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, आप कभी गिरा के देखना, तो उसकी स्पीड क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट से गिराओगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, क्लियर। नाउ अब आपको पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी वहां पे बताना है, क्लियर। और हाइट हमें गिवन थी, यानी कितनी हाइट से वो गिर रहा है, दैट इज 20 मीटर, यानी ग्राउंड से लेके जिस पॉइंट से छोड़ा गया उसके बीच में 20 मीटर है, तो ग्राउंड पे आएगा तो 20 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, क्लियर हुआ। सो अब हमें v निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? हाइट मतलब s, ठीक है। तो 3 इक्वेशन कौन सी थी? v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो कौन सी यूज करें? थर्ड वन, क्लियर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि v निकालनी है हमें, u हमारे पास है दैट इज 0 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 और s इज 20, सो 0 का स्क्वायर 0, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20। चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट बिना मल्टीप्लाई करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। सो 2 इंटू 10 इंटू 20 लिखो इसे, और फिर क्या करो? रूट कर दो, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा। सो अब 2 इंटू 10 कर दिया तो 20 इंटू 20 हो गया। अब स्क्वायर रूट से जब आप सॉल्व करते हो तो पेयर्स बनाते हो, हीरोन्स फॉर्मूला भी आप सबने किया हुआ अभी, क्लियर है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट निकलेगा, बट अगर सपोज कॉम्प्लिकेट नंबर होते तो आप फंस जाते, क्लियर। तो कभी भी मल्टीप्लाई मत करो, अगर आपको रूट निकालने हैं तो उन्हें फैक्टराइज कर दो। तो अब यहां तो वैसे आपको सीधा सीधा पेयर दिख रहा है 20 का, 20 का एक पेयर बन रहा है, सो आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। सपोज पेयर नहीं होता तो हम क्या करते?
तो हम उन सबको फैक्टराइज कर देते और जिनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर, ठीक है, और जिनके पेयर नहीं बने वो रूट के अंदर। रूट्स में भी आंसर आ सकते हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? सो v हमारा यहां पर क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से वो ग्राउंड पे हिट करेगा ऑब्जेक्ट। अब यही चीज देखो, अगर हाइट ज्यादा होती तो स्पीड ज्यादा होती कि कम होती? क्योंकि अगर यहाँ पे s की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, सपोज 20 की जगह 50 मीटर होता तो यहाँ पे भी 50 आ जाता, तो स्पीड इससे ज्यादा दिखती है आपको। क्लियर? तो जितनी ज्यादा हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराओगे उतनी ज्यादा स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, नाउ अब इसमें आगे क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमें टाइम भी निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v है, u है, a है हमारे पास। अब क्लियर? सो v इक्वल्स टू u प्लस at। सो v की वैल्यू 20 पुट कर दी, u की वैल्यू 0 प्लस a क्या है 10 और t हमें निकालना है। सो 20 इक्वल्स टू 0 तो 0 ही रह गया, 10t आ गया। सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/10 यानी कि 2 और यूनिट क्या सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड ये ग्राउंड को टच करेगा। क्लियर? आया समझ में? और ऐसे अगर हम और हाइट बढ़ा दें या वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो और ज्यादा टाइम लेगा ग्राउंड पे आने में। क्लियर? 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, आपका ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ग्राफ किस वे में, स्पीड वर्सेस टाइम है। क्लियर? और ऐसे ग्राफ जा रहा है आपको और ये फर्दर कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, नाउ 4 सेकेंड तक यहां तक ये चेंज हो रहा था, उसके बाद से वो कांस्टेंट हो गया टाइम में। ठीक है, 4 सेकेंड पे, फर्दर 2 पे भी है, 6 पे भी है, 8 पे भी, ऐसे। क्लियर? नाउ फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया है उसको शेड करके दिखाना है। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ये आपने शेड किया है। आगे समझ में? सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन 4 मीटर पर सेकेंड के बाद देखो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई, एक जैसी हो गई। क्लियर? तो यहां 4 सेकेंड के बाद ये इसका कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या था, 4 सेकेंड या 6 सेकेंड मान लो, 6 सेकेंड के बाद। ठीक है, 4 से फर्दर थोड़ी सी इंक्रीज हो रही थी, 6 सेकेंड के बाद कांस्टेंट हो गई आपकी 6 to 10 सेकेंड। ठीक है, 6 to 10 सेकेंड ऑफ द कार, वहां पे आपका यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। क्लियर हो गया? ग्राफ से कैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल तो क्लियर ही था, एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द कर्व इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो वो हमें एरिया शेड करना था। अब उसको हाउ फार निकालना है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। स्पीड यहाँ पे कितनी थी 6, ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ले ले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नियर बाय बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा ना ऐसे, ये देखो। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप सबने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। सो बेस क्या हो गया 4 और हाइट क्या हो गई 6, क्या आ गया सॉल्व करके 12 और यूनिट मीटर, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है वहां पे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 6 ए पार्ट और बी पार्ट में तो 6 to 10 सेकेंड के लिए आपका यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, अब इसमें हमें क्या बोला है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, हमें सिचुएशन पॉसिबल बतानी है और एग्जाम्पल भी बताने हैं उनके। क्लियर? तो पहला पार्ट क्या आपका, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जीरो वेलोसिटी है, तो अगर कोई हम ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, याद करो हमने अभी डिस्कस भी किया था, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला होगा बेटा, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं उसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? बट यहां पे वेलोसिटी क्या होगी 0। तो ये एग्जांपल हो गया उसका, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी फोर्स आपकी एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी एक्ट कर रही है। बी पार्ट क्या बोला है,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें हमने डिस्कस किया था कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घुमाते हैं, क्लियर, तो वहां पे स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म होती है, बट क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। क्लियर, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, बट आपकी क्या होती है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, और एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, डायरेक्शन होगी वहां पे। क्लियर, नाउ सी पार्ट बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो अगेन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। परपेंडिकुलर कैसे? आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी आप यहां से फोर्स लगा रहे हो और आपका ऑब्जेक्ट इस वे में घूम रहा है, फोर्स हमेशा यहां से सेंटर से लग रही है उसके ऊपर। क्लियर, आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर ही गिवन है, हमने इसमें किया भी था, स्पीड अगर हमें निकालनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, रेडियस आपका, ठीक है, और टी पूरा जब यहां से लेके यहां पे वापस आ जाए तब। तो यहां पे हमें दोनों चीज दी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रेडियस कितना है, 42250 है, सो v इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे बेटा। क्लियर, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, सो 42250 रेडियस, और टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड हमारी इससे किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, हमें वैसे बोला नहीं है स्पीड किस में निकालने, तो किलोमीटर पर आवर में ही हम निकाल सकते हैं। हो जाएगा ये सॉल्व, इससे कट हुआ 12 आ गया, इससे कट करते जाओ 1 बाय 1 जितना, और फिर जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई। पहले हमेशा ध्यान रखना जो बताया, दैट इज मल्टी डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। क्लियर, तो जो भी v आएगा आपका वो मेंशन कर दोगे यूनिट के साथ, किलोमीटर पर आवर। क्लियर, पूरा चैप्टर 7 मोशन। चलो आज के लिए डन।